हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना और अपना सिलेक्शन पाना तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, ताकि आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करके अपना सिलेक्शन पास सको। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट देकर देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू होते हैं हरियाणा करंट अफेयर से, क्योंकि एचएससी अपने एग्जामों में हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछती है। एचएससी का लेवल भी अपडेट हो चुका है। एचएससी पुराने क्वेश्चनों पर नहीं रहती आधारित, अब नए क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हमने एचएससी के नए पैटर्न आधारित सभी क्वेश्चनों को मिक्स किया है। नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस और नेशनल जीके सभी को मिक्स किया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने नए खेलों को शामिल किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा के पंचकूला में हो गए, ये आपको याद रखना है। और ये कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खेल मंत्रालय ने अगले साल में होने वाले इंडिया यूथ गेम्स में 4 देसी खेलों को शामिल किया है। इन खेलों में गतका, मलखम, कलपरीटुकु, तांगता, आपको यह भी याद रखना है 4 खेल शामिल किए गए हैं। उनकी जानकारी दी है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कि इन 4 खेलों को भी शामिल किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम में। और दोस्तों, ये खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम को 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किए गए थे और 2021 में हरियाणा के पंचकूला शहर में होगा, आपको यह भी याद रखना है। और ये हर साल जनवरी में आयोजित किए जाते हैं। और 2020 में कहाँ हुए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये 2020 में हुए थे गुवाहाटी असम में, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया था महाराष्ट्र ने 256 पदक के साथ, दूसरा स्थान प्राप्त किया था हरियाणा ने 200 पदक के साथ। और हरियाणा आपकी बार पूरे जोरों शोरों पर कि हमें पहला स्थान प्राप्त करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने जर्मनी के कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन सी खिलाड़ी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मनीषा मौन ने जर्मनी के कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता। आपको ये भी याद रखना है। और ये मनीषा मौन कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये कैथल जिले की, आपको याद रखना है। और अब जिक्र जर्मनी का हो तो जर्मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और वहाँ का राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनियर, आपको याद रखना है। और मुद्रा है यूरो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा प्रदेश को किस परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है? तो किस परियोजना के दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्योदय सरल परियोजना के लिए हरियाणा सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया, आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। ई गवर्नेंस के में कारीगर साबित हुए अंत्योदय सरल योजना के लिए प्रदेश को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर को दिल्ली में यह अवार्ड देंगे, आपको ये भी याद रखना है, 30 दिसंबर को दिया जाएगा। सर्विस प्लस को भी एक्समेलरी प्रोडक्ट श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। और हरियाणा सरकार को अंत्योदय सरल परियोजना फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका, आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा और किस देश के बीच में द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो किस देश के बीच में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह है मलावी और हरियाणा के बीच में एक द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ये क्यों हुआ था तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा और मलावी देश के बीच में आपसी सहयोग, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा विदेश सहयोग विभाग और मलावी उच्चायोग के मध्य में बैठक हुई थी चंडीगढ़ में। बैठक में मलावी के उच्चायुक्त मिस्टर जॉर्ज मकोडविया थे वहाँ पर, और हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य था कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि और प्रशिक्षण और शिक्षा क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कैसे किया जा सके या सहयोग के बारे में ये द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन किया गया था। अब जिक्र मलावी देश का हुआ तो मलावी देश के बारे में पढ़ लेते हैं। मलावी देश की राजधानी है लिंगोवे और राष्ट्रपति है लाजारुस चक्वेरा, आपको याद रखना। और मुद्रा है कवाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने एचएससी के नए लेवल पर आधारित एचएससी के नए पैटर्न आधारित सभी क्वेश्चनों को मिक्स किया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है। हमने सभी क्वेश्चनों को इसमें मिक्स किया है, चाहे स्टाफ नर्स हो, ग्राम सचिव हो या सुपरवाइजर हो या फिर कोई हरियाणा पुलिस का हो, तो सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें मिक्स किया। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा सरकार ने हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर क्या रखा है?
तो क्या रखा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा योग आयोग रखा। हरियाणा सरकार ने योग परिषद का नाम बदलकर। और हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रामदेव, बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा योग और आयुर्वेदिक, आपको याद रखना। अब क्वेश्चन शुरू हो गए साइंस के। निम्न में से बहुकोषीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। निम्न में से बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं। इनकी कोशिका का विभाजन होकर वे नए नए जीव बनकर वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आपको याद रखना। और ये ब्रेन में स्थित होती है और इस ग्रंथि से 9 हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, 9 हार्मोन। और इसके हार्मोनों को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस इसके हार्मोनों को कंट्रोल करता है, आपको याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस का, और ये हमारी भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहचर कोशिकाएं निम्न में से किस में होती है। सहचर कोशिकाएं निम्न में से किस में होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं पाई जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र में निम्न में से कौन सा ध्रुव होता है। तो कोशिका के केंद्र में निम्न में से कौन सा ध्रुव होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी निकोप्लाज्म पाया जाता है कोशिका के केंद्र में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं। इनमें से आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस, या जिसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, ये सबसे कम क्रियाशील तत्व, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जब हीरे से कांच में, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर होगा डी अप्रोक्स बी, इनकी माता पिता बलात्कारी और चोर को पकड़ने के लिए डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यह एक किण्वन का उदाहरण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इस सूत्र कणिकों को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, आपको याद रखना, आप विचलित मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 में भारतीय धन विधेयक की परिभाषा दी गई, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार इनमें से किसको है। इनमें से किसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को ही निर्णायक मत देने का अधिकार होता है संयुक्त अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के सिद्धांत को, आपको याद रखना है। और अमेरिका से किसके लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो इनमें से किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जाता है,
तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध जो ठोस गर्भवतीय बांध है वह भारत में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है इंदिरा सागर बांध, आपको बताना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंगा या ताइना वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो किस देश में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह रूस देश में पाए जाते हैं टेंगा या ताइना वन, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हिस्ट्री के शुरू हो गए हैं। निम्न में से किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो इनमें से किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी, आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थित की थी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता है? तो भारत के तोते के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को भारत में तोते के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गांधी जी ने आजाद शत्रु कहा था? तो इनमें से किसे आजाद शत्रु कहा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने आजाद शत्रु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉब चरनार्क ने कोलकाता शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक घोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को दुनिया का खान कहा जाता है? तो किस शासक को दुनिया का खान कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन बना था? तो कौन बना था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? तो यह किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वॉरेन हास्टिंग के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। आप कमेंट करके जरूर बताना कि किस सन में पारित हुआ था। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सेरेब्रल रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी से सेरेब्रल रक्तस्राव होता है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है कमेंट, तो किस विटामिन की कमी से सेरेब्रल रक्तस्राव होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन के, यानी कि विटामिन के की कमी से सेरेब्रल रक्तस्राव होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
यह जड़ों से प्राप्त की जाती कॉफी कप को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे, यहाँ पर सबसे कम आएगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो किस में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि बैंगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है प्रबलित प्लास्टिक कांच बनाने के लिए। दोस्तों अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, मुझसे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया जाता तो मुझे सॉरी कर देना, माफ़ कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये राइट होगा, ताकि मुझे भी पता चल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 19 रह जाएगी, 36 माइनस 17 यानी कि 19, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें हाइड्रोफाइट में इसकी कमी होती है? निम्न में इसमें से किसमें हाइड्रोफाइट की कमी होती है? तो राइट आंसर है रंध्र, यानी कि हाइड्रोफाइट जो भी होता है उनमें रंध्र की कमी होती है। रंध्र आपको पता ही होगा, ये पेड़ों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इन हाइड्रोफाइट पेड़ पौधों की समय इनमें रंध्रों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की अक्षमता को कम कर देती है? तो इनमें से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता को ले जाने को कम कर देती है, क्योंकि यह गैस हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी से मिल जाती है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गामा किरणें किसकी वजह से बन सकती है? तो इनमें से किसकी वजह से गामा किरणें बन सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जीन उत्परिवर्तन के कारण गामा किरणों की उत्पत्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी प्रदर्शन में देखा जाने वाला हरा रंग खालिस्तान क्लोराइड नमक के कारण बनता है, तो किसके कारण बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यह बेरियम क्लोराइड के कारण बनता है, जो भी हम पटाखे बजाते हैं उनमें हरा रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण फैलता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, खसरा। खसरा वायरस के कारण फैलता है, और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने, और स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है वायरोलॉजी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बढ़ाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो इसमें किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यह जीवाणु में पाया जाता है, बैक्टीरिया में स्वपोषी पोषण पाए जाते हैं, क्योंकि अपने भोजन का इंतजाम खुद ही करते हैं, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें कहते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं हरियाणा जीके के। क्वेश्चन नंबर 46 है हरियाणा के निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इनमें से कहाँ से अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो राखी गढ़ी से 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का शुभारंभ निम्न में से किस भाषा में किया था? तो उन्होंने किस भाषा में संदेश पत्रिका को शुरुआत की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इन्होंने हिंदी भाषा में संदेश पत्रिका की शुरुआत की थी, और इन्होंने शुरुआत की थी भिवानी से, आपको भी याद रखना है। और पंडित नेकीराम को हरियाणा का केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो इनमें से कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चौधरी छोटू राम असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे या मुझे इतने क्वेश्चन आते थे, शायद मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि मुझे भी इतने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा की चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब लिया था? तो जो भी चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री थी उसने भारत सरकार ने उसने अपने अधीन में कब लिया था, अपने कब्जे में कब लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 23 जून 1981 को भारत ने चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प का क्रम चयन कीजिए। तो इनमें से पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़े का क्रम चयन करना। तो राइट आंसर होगा इनमें से ट्राई करना ट्राई। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, झज्जर सबसे छोटा है, उसके बाद फिर जींद है और फिर हिसार, यानी कि सबसे छोटा जींद, सबसे छोटा झज्जर, झज्जर से बड़ा जींद और जींद से बड़ा हिसार, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नामकरण से संबंधित सारवान शिलालेख किस विक्रम संवत का है? तो है किस विक्रम संवत का है, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1385 विक्रम संवत का है हरियाणा के नामकरण से संबंधित सारवान शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर निगम के दक्षिण पश्चिम में कुंताजपुर गांव में है, जो 652 मीटर ऊंचा है? तो किसका भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अरावली पर्वतरीला मैदान का भाग है। इनकी सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर उसकी महेंद्रगढ़ में स्थित है नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले में पाई जाती है लाल चेस्टनट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल स्थापित है? तो किस जिले में स्थापित है ये? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, झज्जर में, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग झज्जर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी हरियाणा के पंचकूला में स्थित है? तो इनमें से कौन सी पहाड़ी हरियाणा के पंचकूला से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकूला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस महोदय को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो सॉरी भारत के किस महोदय को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो इनमें से किसको कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है और संवैधानिक प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? तो इनमें से मृत व्यक्ति का स्मारक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनकी सभी ये मृत व्यक्ति की यादों में बनाए गए। ताजमहल, बीबी का मकबरा ये आजम शाह ने बनवाया था और ये इम्ताद उद दौला ये नूरजहां ने बनवाया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो कब संशोधित किया गया था भारतीय संविधान को? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था और उसमें 9वीं सूची को जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रॉयल एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो रॉयल एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक के नाम से बुलाते थे और 1556 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हो गई थी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बार उठाना या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो इनमें से किस उपग्रह ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लूना 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है?
तो इनमें से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से भी जाना था, आपको याद रखना है। और ये जो माइकल टाइसन थे, इन्हें फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, लोथल में था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? तो यह किस लिपि में लिखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अज्ञात। या किसी को पता नहीं है किस लिपि में लिखी गई थी, अज्ञात थी इसकी लिपि, क्योंकि इसे अब हम पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनकी सभी, देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, इनकी कुल मिलाकर शायद 9 विवाह होते थे, जिनमें से 3 विवाह ही मान्य थे। हिंदू विवाह, कुछ 2 विवाह और है, इसकी मुझे जानकारी नहीं, सॉरी माफ़ कर देना। वैसे ये सभी विवाह हिंदू विवाह में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका तो शायद आपको पता होगा। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, जो गौतम बुद्ध को हुई थी, या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई? तो यह कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेह। लेह लद्दाख में यह राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे, इनके फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन है जी.डी. बख्शी इसके द सरस्वती सिविलाइजेशन लेखक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रकांता सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो इनमें से एक कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसका कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है? तो इनमें से इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सिलरी इंटरनल स्टोरेज का फंक्शन नहीं है। इंटरनल स्टोरेज ऑक्सिलरी स्टोरेज के रूप में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है? तो कौन सी डिवाइस है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मॉडेम ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर के रूप में वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस के लिए प्रयुक्त कोडबंद एंट्रीज को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पासवर्ड। क्योंकि जब भी हम भी कंप्यूटर में प्रवेश करना चाहते हैं तो शुरू में हमें प्रवेश के लिए पासवर्ड पूछा जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर को एक्सेस चलाने के लिए तो पासवर्ड एंट्रीज है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक धन का एक उदाहरण है? तो इनमें से वैकल्पिक धन का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर है चेक। चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन शुरू होगा हिंदी के। हिंदी आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है, क्योंकि हिंदी के 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अगर आपकी तैयारी हल्के मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। तो शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी,
शर्करा, यानी कि हिंदी में कहा जाता है शक्कर, इनकी तद्भव होता है शक्कर और तत्सम होता है शर्करा, आपको भी याद रखना। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वह, तो आप बोल के भी देख सकते हैं वह 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 वह। दांत और ओष्ठ है, तो यह दांत और ओठों से बोली जाती है, तो इसे कहते हैं दंतोष्ठ, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध शब्द को छांटना आपने कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधि, क्योंकि प्रतिनिधि के प तय का छोटी की मात्रा, न का भी छोटी मात्रा और दय का भी प्रतिनिधि ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्याय क्या है? तो मृगेंद्र किसे कहते हैं? तो इसका पर्याय बताना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मृगेंद्र का पर्याय होती है श्रद्धालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी शब्द, इनमें से बताना है कि अलमारी शब्द कौन सा शब्द है, कहाँ से लाए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अलमारी शब्द पुर्तगाल से लाया गया, पुर्तगालियों ने दिया, तो अलमारी शब्द आपको याद रखना है। क्वेश्चन शुरू हो गए हैं इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन भी 5 पूछे जाते हैं। अगर आपका इनमें से भी कोई तुक्का भी बैठ जाता है तो आपका 1 नंबर भी सिलेक्शन करवा सकता है, तो कम से कम थोड़ी बहुत तैयारी तो जरूर करके जाएं। चूज द एंटोनियम, आपको एंटोनियम चूज करना है इनमें से। तो पहला है एनिमेटेड, एनिमेटेड का एंटोनियम बताना है, यानी कि विपरीत विलोम बताना है तो आपको। तो एनिमेटेड होता है फर्तूला है तेज, जो भी फर्तूला है चुस्त होता है, उसका उल्टा बताना है तो डल होता है सुस्त या मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर होता है कंजूस लोभी टाइप का, तो इसका विलोम क्या होगा? तो आपको बताना है, तो होगा ऑप्शन सी, स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट, जो भी खुले मन से या खुले हाथ से खर्चा करे उसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो इंजीनियस, इंजीनियस क्या होता है? तो इंजीनियस होता है चतुर चालाक, और इसका समानार्थी तो कलेवर भी चालाक या चतुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट बताना है आपको। फ्लॉन्ट का फ्लॉन्ट होता है शान दिखाना, आकड़ना, या जब कुछ काम करते हैं तो उसका शान दिखाता है मैंने ये काम किया है, और इसका इसी का समानार्थी होता है एग्जिबिट, इनकी शान दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इन एक शब्दों के लिए एक शब्द। टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबॉडी, यानी कि किसी के खिलाफ एक कानून कार्रवाई करना, लीगल कानून कार्रवाई करना, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो उसे कहते हैं प्रोसिक्यूट, उसे कहते हैं प्रोसिक्यूट, टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट समबॉडी, तो प्रोसिक्यूट कहा जाता है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आपको सिलेक्शन को जरूर मजबूत बनाते रहेंगे, तो मॉक टेस्ट जरूर देकर जरूर देखें, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।